साथियों नमस्कार। मैं फिर से एक बार आपके बीच में हूं, कवि अजात शत्रु। हंसाने की, गुदगुदाने की जो कोशिश है उसे कहते हैं लाफ्टर थेरेपी, जिसके लिए लोग सुने जंगलों में जाते हैं और वहां पे ठहाके मार के हंसते हैं बिना किसी वजह से। विज्ञान ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हंसने से, ठहाके लगाने से कई सारी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, अपने जीवन में एंजॉय के ग्राफ को बढ़ाते रहिए। अगर आपने एंजॉय के ग्राफ को बढ़ाए रखा तो यकीन मानिए आपको कभी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी गया बाबा जी के पास में, बोले बाबा जी मुझे ऐसा मंत्र दे दो कि मेरी बीवी मेरे बस में रहे। बाबा जी ने एक खींच के चांटा मार दिया, बोले ये मंत्र अगर मेरे पास होता तो मैं बाबा जी होता। तो बसंत का महीना है, हंसी और उल्लास का महीना भी है, फागुन चल रहा है, हमारे यहाँ होली का त्योहार होता है। वो होली का त्योहार ही अपने आप में उत्साह का, उमंग का, आनंद का त्योहार है। तो इसी उत्साह, उमंग और आनंद को प्यार और मोहब्बत से अगर आप देखें तो जिंदगी के कई दायरे, कई दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं और वहां पे हंसी मुस्कानें बिखरी पड़ी हुई है। अगर जिंदगी में कोई प्यार मोहब्बत भी करेगा तो कई बार प्यार भी एक्सीडेंटल हो गया है, एक्सीडेंटल दुर्घटनावश प्यार हो जाता है, अचानक प्यार हो जाता है, तो उसके परिणाम कैसे निकलते हैं। मैंने बहुत पहले लिखा था कि साइकिल पे जा रहा था, प्रेम गीत गा रहा था, मोड़ पे वो टकराई और प्यार हो गया। इसे कहते हैं एक्सीडेंटल लव। साइकिल पे जा रहा था, प्रेम गीत गा रहा था, मोड़ पे वो टकराई और प्यार हो गया। बस के सफर में था, सीट मेरी खाली ही थी, बैठ के वो शर्माई और प्यार हो गया। पिक्चराइजेशन देखिए, बस के सफर में था, सीट मेरी खाली ही थी, बैठ के वो शर्माई और प्यार हो गया। छत पे खड़ा हुआ था, जिद पे अड़ा हुआ था। एक नया चित्र और, छत पे खड़ा हुआ था, जिद पे अड़ा हुआ था, कपड़े सुखाने आई और प्यार हो गया। लेकिन वो छल गई, बाद में बदल गई, डैडी को बुला ले आई, बंटा ढार हो गया। डैडी को बुला ले आई, बंटा ढार हो गया। तो एक पुरानी सी कविता मुझे याद आई थी, प्यार मोहब्बत इश्क के नाम पे, क्योंकि अभी चल रहा है फागुन। लेकिन असली संकट जो है, असली दुर्घटना जो है वो प्यार में कम होती है, विवाह में ज्यादा होती है। विवाह जो है वो एक ऐसा खूबसूरत जंगल है जहां पर सुंदर सुंदर हिरनियां जो है वो तीखे नैन नक्श से शेरों का शिकार करती है। तो जो हिरनियां जब शेरों का शिकार कर लें और वो जो शेर जो हैं वो घर में आकर गीदड़ बन जाते हैं, वो विवाह के बाद का वो दृश्य है जो कई शादीशुदा जानते हैं। दिल पे पत्थर रख के अपनी आत्मकथा वो मुझसे महसूस भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मैंने चेतावनी दी कुंवारों को, और कुंवारों को चेतावनी इसलिए दी, कुंवारा बड़ा भाग्यशाली होता है क्योंकि उसके पास में एक अवसर होता है, वो खाट के दोनों तरफ से उतर सकता है, दाएं भी बाएं भी, आजाद है वो। लेकिन शादी के बाद में ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो जितने कुंवारे हैं उनको चेतावनी दी, एक विवाहित की तरफ से, एक संघर्षशाली पारिवारिक योद्धा की तरफ से मैंने चेतावनी दी। वो चेतावनी कौन सी है, सुनिए। कि तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके देख, तुझ में है हिम्मत तो, कि तुझ में है हिम्मत तो, बड़ा हिम्मत वाला वो होता है जो विवाह नामक संस्था में सदस्यता ग्रहण करता है। तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके देख, देख जरा आजादी की बर्बादी करके देख, तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके दे। और एक उदाहरण दे रहा हूं, शायद उस उदाहरण से बड़ा मेरे पास में दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। कि तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके देख, देख जरा आजादी की बर्बादी करके देख, तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके देख। मोदी जी सा शेर आदमी बीबी से डर भागे। बड़े पराक्रमी, बड़े राजनीतिक, बड़े योद्धा हैं वो। उन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन उनके विपक्षी भी अगर उनको निशाना बनाते हैं तो ये वाला तीर अवश्य छोड़ते हैं। मोदी जी सा शेर आदमी बीबी से डर भागे,
और यहाँ सलमान खान के रह गए कच्चे धागे, नारी होती सब पर भारी, आजा शादी करके देख, तुझ में है हिम्मत तो प्यारे, आजा शादी करके देख। और कई लोगों ने मुझे कहा, मैंने किताबों में पढ़ा, आपने भी सुना होगा, शादी के बारे में कहा जाता है शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। इसलिए कई बार आदमी सोचता है कि जब पछताना तो लिखा है तो क्यों न खा के पछताए। शादी के बारे में किसी ने यह भी कहा है कि शादी एक चिंगम है जो शुरू में चबाते जाओ मीठी मीठी लगती है, फिर चबाते जाओ और जब जी भर जाए तो मुंह से निकाल के किसी के चिपका दो कि तुझ में है हिम्मत तो प्यारे, आजा शादी करके देख। अटल बिहारी और कलाम ने ये लड्डू ना खाए, शादी वो लड्डू, कौन सा लड्डू? अटल बिहारी और कलाम ने ये लड्डू ना खाए, स्वामी बाबा रामदेव ने डी पर भी दिखलाए, योगासन में आंखें मारी, आजा शादी करके देख, योगासन में आंखें मारी, आजा शादी करके देख। हालांकि उन्होंने योग के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। पतंजलि ने जो यश कीर्ति वैभव कमाया है वो पूरे विश्व में कहीं आप चले जाइए तो आपको भारतीय आयुर्वेद की प्रामाणिकता है वो बाबा रामदेव के उत्पादों से भी और उनके योगासन से मिलती है। लेकिन जो बात है वो तो बात है। अटल बिहारी और कलाम ने ये लड्डू ना खाए, स्वामी बाबा रामदेव ने डी पर भी दिखलाए, योगासन में आंखें मारी, आजा शादी करके देख, तुझ में है हिम्मत तो प्यारे, आजा शादी करके देख। मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने कहा तुम्हारा नाम? बोले बीबी के लाल। मैंने कहा माँ के लाल तो हमने आज तक सुने थे, बीबी के लाल आज साक्षात देख भी लिए। तो कैसे कैसे नाम होने लग गए, कैसी कैसी चीजें जो है वो आने लग गई। तुझ में है हिम्मत तो प्यारे, आजा शादी करके देख। 30 मार खा जितने थे बीबी के लाल कहाए। एक और नाम लेने जा रहा हूं, भारतीय राजनीति की शुचिता का बड़ा प्यारा सा नाम है, सुनिए। 30 मार खा जितने थे बीबी के लाल कहाए, राहुल बाबा अभी तलक भी घोड़ी ना चढ़ पाए, बोले दिग्गी और तिवारी आजा शादी करके देख, बोले दिग्गी और तिवारी आजा शादी करके देख। और कई लोगों को कई भ्रम होता है, कुंवारे की उम्र ऐसी होती है कि थोड़ी सी एक्सपायरी डेट की सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा पार हो जाए तो उस कुंवारे को बम बम भी छम छम सुनाई देती है। अगर टेलीविजन में कोई फिल्म आ रही है और उसमें बम बम आ रहा है तो उसको उस बम बम जो है वो भी उसको अपनी नायिका के पांवों में बजने वाली पायल की छम छम की तरह सुनाई देती है, क्योंकि जो दिमाग में होता है वही दिल में उतर के सपनों में आता है। जब आंखों में सावन हो हरा समंदर लगता है। तो यह जो तेरी गर्लफ्रेंड यदि घरवाली बन जाए, आप कल्पना करके देखिए कि जिसके साथ में आप अपने प्रणय प्रसंग चला रहे हैं, जो आपके साथ में डेट पे आ रही है, उसको अपनी पत्नी की जगह पे रख के कि भविष्य की मेरी पत्नी ये बनेगी, तो क्या क्या स्थितियां हो सकती है। यह जो तेरी गर्लफ्रेंड यदि घरवाली बन जाए, यह जो तेरी गर्लफ्रेंड यदि घरवाली बन जाए, रात में सूरज और दिवस में ये तारे दिखलाए, इसके तिरछे नैन कटारी आजा शादी करके देख, इसके तिरछे नैन कटारी आजा शादी करके देख, तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके देख। कई कुंवारे ब्रह्मज्ञानी भी ललचा जाते बच्चा। ऐसा नहीं है कुंवारों के लिए है, जो शादीशुदा हैं उनके भी जीवन में कई बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि उनको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। कई कुंवारे ब्रह्मज्ञानी भी ललचा जाते बच्चा, शादी के लड्डू को फिर खाकर पछताना अच्छा, कितने पछताए ब्रह्मचारी आजा शादी करके देख, कितने पछताए ब्रह्मचारी आजा शादी करके देख। और घर में आकर मंत्री भी संतरी बन जाते भैया, घर में आकर मंत्री भी संतरी बन जाते भैया, शयन कक्ष में जो बीवी के पांव दबाते भैया, ये तो खंजर है दो धारी आजा शादी करके देख, तुझ में है हिम्मत तो प्यारे आजा शादी करके देख।
तो दोस्तों शादियों के दिन शुरू हो गए हैं, फागुन का महीना चल रहा है, बसंत की बहार चल रही है, होली का मौसम आने वाला है। तो क्यों ना इस होली के मौसम पे, फागुन की बहार में, बसंत के महीने में आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और शादी के सपने कुंवारे जितने भी हैं वो अपने दिल में सजाते रहिए। जुड़े रहिए इस चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए ताकि हंसी मुस्कान की ये बातें और लोगों तक पहुंचे, देश दुनिया तक पहुंचे। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में खुलकर मुस्कुराता कौन है। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.